तो फाइनली नॉर्थ इंडिया की दो सबसे बड़ी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को 5 अप्रैल 2024 को रिलीज किया। वहीं पे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को 14 अप्रैल 2024 को रिलीज किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा है न्याय पत्र, वहीं पे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा है संकल्प पत्र। लेकिन आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर किस किस बात पे ज्यादा जोर दिया गया है और सही मायनों में किस पार्टी को देश की सबसे ज्यादा चिंता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। के बाद कांग्रेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो में लिखी गई थी, और साथ ही साथ हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही चीज को दोनों पार्टीज किस तरीके से देखती है, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक चीज को लेकर। पॉइंट नंबर 1 है, बीजेपी कहती है 5G की डेवलपमेंट बहुत जोर से करेंगे और 6G पे भी बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ पूरे के पूरे जितने भी विलेज एरिया है जहाँ पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है वहां भी हम लोग इंटरनेट पहुंचाएंगे और उन लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जिनकी वजह से हमारी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन को खतरा है, जैसे कि हैकर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी चीट्स वगैरह जो होते हैं। इसी पॉइंट पर कांग्रेस कहती है कि हम लोग कॉलेजेस, स्कूल और पब्लिक लाइब्रेरीज में फ्री इंटरनेट एक्सेस देंगे ताकि बच्चों को डिजिटली कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। AI का यूज करेंगे जॉब क्रिएशन के लिए और साथ ही साथ उन लोगों को भी पनिश किया जाएगा जिनकी वजह से डिजिटली हमारी आइडेंटिफिकेशन को खतरा है। जितना भी डेटा डिजिटली पड़ा हुआ है लोगों का या फिर जितना भी डेटा नया बनने वाला है उन सबको या तो सिक्योर किया जाएगा या फिर उस सब डेटा को डिलीट किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस कहते हैं कि हम लोग फियर रिमूविंग पे भी काम करेंगे, जो कि लोग घबराते हैं किसी भी चीज के बारे में बोलने से कि भाई साहब हमें कोई जेल में उठा के ना डाल दे अगर मैं इस चीज के बारे में इंटरनेट पे कुछ शेयर करता हूं तो। पॉइंट नंबर 2, बीजेपी कहती है हम लोग EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ वाटर सिक्योर सिटीज बनाएंगे और इसी के साथ साथ एक नेशनल फार्मिंग मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसके तहत फार्मिंग को एक अच्छी ग्रोथ मिल सके इंडिया के अंदर और फार्मिंग को सपोर्ट मिल सके। वहीं दूसरी साइड कांग्रेस कहती है कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पानी बहुत बड़े पैमाने पे वेस्ट होता है, इसीलिए वाटर को रिसाइकल करके रीयूज किया जाएगा। इस चीज पे हम काम करेंगे और जितनी भी ग्राम पंचायत है और नगर पालिका है उनको इतना सपोर्ट देंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए और ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सोलर इंजन्स का इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ साइंटिफिक तरीके से फॉरेस्ट को रीडिफाइन करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है जॉब्स। बीजेपी कहती है कि सारी की सारी वैकेंसीज को जितनी भी गवर्नमेंट में है हम एक टाइम लिमिट के अंदर भरने की कोशिश करेंगे। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे ताकि लोगों को जॉब्स मिल सके। स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए 20 लाख तक का लोन भी हम लोग अप्रूव करेंगे ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। इसी के ब्याह पे कांग्रेस कहते हैं कि हम लोग 30 लाख वैकेंसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर उनको फिल करेंगे। 400 रुपए का पर डे मिनिमम वेजेस करेंगे और साथ ही साथ अग्निपथ जो स्कीम थी जिसमें अग्निवीर भर्ती होते थे उस स्कीम को अबॉलिश किया जाएगा और इसी के साथ साथ 50% सीट रिजर्व की जाएंगी वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में। पॉइंट नंबर 4 है, बीजेपी कहती है कि पूरे देश को हरा भरा बनाया जाएगा। स्लम एरियाज में डेवलपमेंट होगी, जगह जगह पार्क, पॉन्ड ऐसी चीजें बनाई जाएंगी ताकि देश में खूबसूरती आ सके। इसी के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी काफी ज्यादा सुधारा जाएगा और जितने भी बड़े बड़े कचरे के पहाड़ हैं उन सब पहाड़ों को वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत साफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस कहते हैं कि हम लोग बच्चों और लेडीज के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इसी के साथ यात्रा करने वाले जितने भी साधन हैं उनको सुगम बनाएंगे ताकि लोग गांव से शहरों में आसानी से आ सके और शहरों से गांव में आसानी से जा सके। और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है उन सबको बहुत बढ़िया बनाने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 है, बीजेपी कहती है कि हम लोग 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करेंगे और खेल में महिलाओं का योगदान बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ पेपर जो लीक हो जाते हैं उन पे भी हम लोग काम करेंगे और मजदूरों और किसानों के लिए भी हम लोग काम करेंगे जो कि झूठ बोलो। कांग्रेस कहती है कि हर साल देश के अंदर जितनी भी गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनके खातों में 1 लाख रुपए हम लोग हर साल डालने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग मजदूरों के लिए काम करने वाले हैं, किसानों के लिए काम करने वाले हैं। जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको बराबरी का सम्मान देंगे। जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के प्रति भेदभाव को हम लोग दूर करेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दावा करती हैं। जैसे बीजेपी कहती है कि हम लोग
क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस करेंगे और नारी शक्ति पे हम लोग काम करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है हम लोग नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट, इसी के साथ साथ मीडिया जैसी चीजों पे भी काम करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में सेम है, जैसे मजदूरों की बात, किसानों की बात, महिलाओं की बात, बस उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी को चुनना चाहते हो आने वाले फ्यूचर के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को देश की ज्यादा चिंता है और कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो ज्यादा बेस्ट है। दोनों मैनिफेस्टोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।